दांतारामगढ़ उपखंड के कौंटिया गांव में अवैध बारूद ब्लास्टिंग के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। एसडीएम कार्यालय पर सैकड़ों ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। क्रैशर संचालकों पर धमकियां देने व झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप। अवैध बारूद ब्लास्टिंग से मकानों में हो रही दरारें। गांव में कई पालतू मवेशियों की हो चुकी है अवैध ब्लास्टिंग से मौत। ओवरलोड डंपरों से आए दिन हो रहे हैं सड़क हादसे। क्रैशर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। एसडीएम ने माइनिंग विभाग को जांच कर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। दांतारामगढ़ उपखंड के कौंटिया गांव में संचालित क्रेशरों पर नियम विरुद्ध अवैध ब्लास्टिंग एवं ओवरलोड डंपरों के चलने से आए दिन हो रहे हादसों के खिलाफ पंचायत समिति सदस्य सांवरमल खोरा व सरपंच भगवान सहाय ढाका के नेतृत्व में कौंटिया गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम गोविंद सिंह भींच को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने एसडीएम गोविंद सिंह भींच को एक बार फिर ज्ञापन सौंपकर क्रैशर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और ग्रामीणों ने कहा कि अगर प्रशासन इस समस्या पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो ग्रामीण अब उग्र रूप से आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद एसडीएम गोविंद सिंह भींच ने तुरंत माइनिंग विभाग आरटीओ को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसडीएम साहब को बार बार में ज्ञापन दिया जा रहा है, मगर उसके बाद भी एसडीएम साहब द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वह नहीं, पुलिस थाना अधिकारी जीण माता जी द्वारा कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसके बावजूद कहने पे वो क्रेशर मालिक ये कहते हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देंगे और करा देंगे। ऐसा ही वाक्य परसों शाम को हुआ। नाजायज़ गाँव वालों के साथ जाकर के 5-6 आदमियों के खिलाफ उन्होंने नाजायज़ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जबकि वहाँ पूरी किसी प्रकार की कोई कार्य दिक्कत नहीं की थी लड़कों ने, उसके बावजूद उन्होंने गलत कार्रवाई की है। और माइनिंग विभाग द्वारा न उन ओवरलोड वाहनों की कार्रवाई कर रहे हैं, न आरटीओ वहाँ वाहनों की कार्रवाई कर रहा है, न पुलिस कार्रवाई कर रही है। और कहने पे उल्टी धमकियां देते हैं कि आपके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा लगा दिया जाएगा या डकैती का मुकदमा लगा दिया जाएगा, इसलिए उचित कार्रवाई करवाई जाए उनके खिलाफ। उपखंड अधिकारी दांतारामगढ़ को 3/8/2023 को ज्ञापन दिया गया था और कांटिया क्रेशरों के ऊपर पहले धरना प्रदर्शन भी दिया गया था, जिसमें इन्होंने 7 दिन का अल्टीमेट टाइम दिया था कि कार्रवाई करवाएंगे। उसको 1 महीना निकलने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज दोबारा ज्ञापन दे रहे हैं। इसके अंदर अगर शाम तक या कल सुबह तक कार्रवाई नहीं होती है तो दोबारा से कांटिया क्रेशर पे रोड जाम की जाएगी और दोबारा से धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी अगर किसी भी प्रकार की जान माल की हानि होती है। ग्राम पंचायत खोरा के हमारे कांटिया गांव में क्रेशर संचालकों द्वारा जो अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसमें गांव वालों के पशुधन की और आम आदमी जो टीबी का रोगी बना रखा है सबको, उसके दरमियान हमने 3/8/2023 को उपखंड अधिकारी दांतारामगढ़ को संपूर्ण गांव और गांव के जनप्रतिनिधियों ने क्रेशर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था और ज्ञापन दिया था। उसके पश्चात आज दिनांक तक क्रेशर के ऊपर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जबकि ग्राम वाले आए दिन परेशान हैं। हम लोग डेली उनसे जो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ओवरलोड साधन न चलाएं, आप बिना पानी के क्रेशर न चलाएं, लेकिन वो लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं और रोजाना गांव वालों को धमकी देते हैं कि आपके ऊपर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज करवा दिया जाएगा। और परसों करीबन शाम को उन्होंने 7-8 बजे गांव के हमारे 5-6 भाइयों के ऊपर बिना मतलब का झूठा मुकदमा जीण माता थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है। और अब वो धमकी दे रहे हैं कि अगर गांव वाले नहीं मानेंगे तो हम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे सामने आप टिक नहीं पाओगे। अगर प्रशासन उनको कोऑपरेट करेगा और गांव की आम जनता के साथ न्याय नहीं करेगा तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी की होगी। आज ग्राम पंचायत खोरा व कांटिया गांव के सरपंच साहब और जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि हमारा 3/8/2023 को कोई सहमति बनी थी, जिसमें माइनिंग विभाग था और जो स्टोन क्रेशर के मालिक थे उनके साथ में सहमति बनी थी, बट उन सहमति की जो 5-6 शर्तें थी उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। इस संबंध में सब लोग उपस्थित आए थे, जिस संबंध में मैंने पूर्व में भी माइनिंग इंजीनियर को एक पत्र जारी किया हुआ है, पहले भी ये प्रकरण विजिलेंस में दर्ज है, उसका भी रिप्लाई हम मांगेंगे। और इसके संबंध में जो आज ज्ञापन मिला उसमें इनका ये कहना है कि जो ब्लास्टिंग हो रही है वो समय पे, जो रात के समय में ब्लास्टिंग मना है उस टाइम ये ब्लास्टिंग करते हैं, रात के समय में खनन किया जाता है, पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है, बिना नियमों के LNT जो इनकी लीज है, लीज में LNT की मशीनें चलाना अलाउड नहीं है, बट ये
मशीनें चला रहे हैं, इस तरह के इनके वो कहने थे। और प्लस ये कहा कि इन्होंने कि चारागाह भूमि पर भी अतिक्रमण कर रखा है, जिस संबंध में माइनिंग इंजीनियर को मैं पत्र लिख रहा हूँ आज ही, और उनसे जांच करवा के, क्योंकि ये विभागीय मामला है, उनसे जांच करवा के हम देखते हैं उनकी लीज की क्या शर्तें हैं, क्या लीज की शर्तों का पालन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम संबंधित फोरमैन को इसके लिए पाबंद करेंगे कि लीज को शर्तों का पालन किया जाए और नियम के हिसाब से ही उसमें जो भी खनिज वगैरह निकालने हैं उसका कार्रवाई की जाए।